जाने कुर्बान करने के लिए इंशाल्लाह हम अपनी जान का नजराना देंगे। हम अपनी जाने कुर्बान करने के लिए तैयार है। इंशाल्लाह हम अपनी जान का आखिरी कतरा तक दे देंगे, मगर अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे। आप पाकिस्तानियों से एक मुतालबा करता हूँ कि पुरअमन रहते हुए इसराइल को जितना नुकसान पहुँचा सकते हैं बाइकॉट के ज़रिए पहुँचाएँ। क़यामत वाले दिन आपका टेस्ट बड जो ज़बान का जायका है ना, मैकडोनल्ड, लेज़, कोक, पेप्सी, KFC, इसने आपको नहीं बचाना। याद रखें, क्या पता आपको सिर्फ सिंपल एक बाइकॉट रोज़े मैशर हजूर पाक के सामने सुर्ख रू कर दे। इसलिए मेरी आप सबसे इल्तिजा है और गुजारिश है, मुकम्मल बाइकॉट आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए। इसका फ़ायदा आप अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स इस्तेमाल करें, आपके पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। फिर दूसरा, आपसे आखिर में मेरी एक इल्तिजा है, ईद वाले दिन ईद नमाज पढ़ने जो मुसलमान जो बहन घर में है और जो भाई नमाज के लिए बाहर जाएगा, वो नॉर्मल और सादा कपड़े पहन के जाए। फ़लस्तीन की आज़ादी के हवाले से निशानी के तौर पर अरबी रुमाल, कैफ़ा, फ़लस्तीनी रुमाल या पाकिस्तान का कोई भी जेस्चर के तौर पर रुमाल इस्तेमाल करे। कोई झंडा या फ़लस्तीन का वो इस्तेमाल करे। और अगर अपने सफ़ेद जोड़े पे इलामती खून का निशान लगा सकता है तो वो लगा के जाए। वो फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करे और एक मखसूस जगह पर एक ईदगाह में इकट्ठे होकर जम्मे गफ़ीर की सूरत में नमाज अदा करें, ताकि ईद वाले दिन भी आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो सके और आप फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। शहादत की मौत से भागना, जब तुम शहादत की मौत से भागोगे, बचोगे, तो फिर तुम्हारे बच्चे भी ज़िबा होंगे, तुम्हारी इज़्ज़तें भी लुटेंगी, तुम्हारे घरों पे बमबारी भी होगी, रमज़ान के महीने में भी तुम लुटोगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या, फ़लस्तीन से रिश्ता क्या। अल्लाह ने इस बारे में क्या फरमाया है, मालकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, और तुम्हें क्या बीमारी पड़ी है, अल्लाह की राह में तुम क़िताल और जिहाद करते क्यों नहीं। और मुस्तज़अफ़ीन मिन अर्रिजाल वन्निसा वल्विल्दान यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िल क़रयति ज़ालिम अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। अल्लाह इस बस्ती से, ज़ालिमों की बस्ती से, यहूदियों के इलाकों से अल्लाह हमें निकाल ले, जहाँ के रहने वाले बड़े ज़ालिम हैं, और अपनी तरफ से हमारा हमायती और मददगार बना दे। तो मोहतरम भाइयों और बहनों, हमारे लिए ये बड़ा एक मौका है, सुनहरी मौका है। अल्लाह के यहाँ कामयाबी के दरवाजे खुलवाएं अल्लाह से, और उम्मत को, सोई हुई उम्मत को भी जगाएं। ईमान वाले बंदे कभी बेगैरत नहीं होते, ईमान वाले बंदे कभी बकाऊ मार और लोटे नहीं होते। इसराइल का जो यार है, इसराइल का जो यार है, इसराइल की बर्बादी तक, फ़लस्तीन की आज़ादी तक। मैं एक आखिर में एक बात बता दूं, आज हम वहाँ खड़े हैं जहाँ कभी यहूदी खड़े थे, और यहूदी वहाँ खड़े हो गए हैं जहाँ इस्लाम कभी खड़ा करता था हमें। वो कैसे बात सुन ले, समझ ले अच्छी तरह से। यहूदियों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अमाल का के लोगों के या फ़लस्तीन जब निकले मिस्र से तो जाओ, तुम्हारे नाम लिख दिया, बस एक बार जिहाद करो। उन्होंने कहा था, अल्लाह जी तुम, मूसा जी तुम और तुम्हारा रब जाए, इन्ना हाउना काइदून, हम जिहाद करने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने उन पर लानत कर दी और 40 साल रगड़े खाते रहे। आज वो दोबारा उनका बच्चा लड़ाका बन गया है, और मुसलमान क्या कह रहे हैं, सिर्फ दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला लड़े और अल्लाह का रसूल लड़े। इंशाअल्लाह हमें